अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे उसे कहते हैं कबूतर का ताव लग जाना। इसकी मेन निशानी ये होती है कि कबूतर शुरू शुरू में जब ये सिम्टम फैलता है तो कबूतर थोड़ा सा उसकी जो चोंच होती है वो थोड़ी सी खुली हुई होगी और कबूतर आगे की तरफ बैठा हुआ हो जाएगा और दाना खाना बंद कम कर देगा। फिर उसके बाद जैसे ये बढ़ता है तो उसके बाद कबूतर जो है ना वो पानी पर आ जाता है, सिर्फ वो पानी ही पीता है और उसके अलावा कोई दाना शाना खाना बिल्कुल छोड़ देता है। इसको या तो शुरू में पकड़ लिया जाए तो ये पानी वाली नौबत तक कबूतर नहीं पहुंच पाता। उसकी वजह ये है कि कबूतर उससे पहले, ये बीमारी शुरू होने से पहले हम समझते हैं कि शायद उसका हाजमा हल्का हल्का ख़राब है तो मट्टी खा रहा है, मीठे खा रहा है तो कोई बात नहीं। हालांकि उसी वक्त ही केयर कर लेनी चाहिए कबूतरों को, फ़ौरन के फ़ौरन उसी वक्त जब ये मामलात आते हैं आपको चाहिए कि पहले कबूतर को पकड़ के उसका जो है ना मुंह खोल के देखें। अगर तो उसके मुंह में झाग बन रही है या वो लेस बन रही है और उसके मुंह को सूंघ के देखें, अगर तो उसके मुंह से स्मेल भी आ रही है तो आप समझ लें कि ये जो है ना अब आगे या तो ये झोले की तरफ कबूतर जा रहा है या ये आगे जाके इसको ता लग जाएगा। क्योंकि यही जो लेस होती है और ये जो इसने कबूतरों ने बिठे खाई होती हैं, ये कबूतर का अंदर का पोर्ट बंद कर देता है, जिसके लिए और कबूतर के अंदर कर देता है गर्मी, जिसकी वजह से कबूतर फिर उसको ठंडा पानी पीने के तरफ चला जाता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप शुरू में जब अगर आपने इसको पकड़ना है तो आपने जो है ना अदरक लेना है छोटा सा टुकड़ा, और लहसुन की एक जो छोटी सी होती है डली, आपने इसको कूट लेना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है, पानी के बाद इसको भून लेना है। भुनने के बाद जो है ना आपने वो जो कबूतरों की कनाली है उसको पानी से भर लेना है और उसमें ये पानी मिक्स करके तकरीबन सारे कबूतरों को पिला देना है। क्योंकि आप एक कबूतर को अगर लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसी कुंडी में पानी पिएगा तो बाकियों को भी जरासीम फैल सकते हैं। उससे बचाने के लिए आपको जो है ना वो ये अदरक लहसुन का पानी देना चाहिए। उससे ये होगा कि इसके जो गले में एक तो उसका हाजमे का मसला भी ख़त्म होगा और उसके जो मुंह में झाग बन रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो उसकी वजह से कबूतर जो है ना वो आगे ताकि नोयत पे नहीं पहुंचता। अब फ़र्ज़ करें कि थोड़ा सा मामला ज़्यादा बढ़ गया और कबूतर अब ताप पे पहुंच गया, आपने नहीं केयर किया, आपने नहीं देखा, तो उसके लिए दो तरीके कार चलते हैं। मैं मेडिसिन का तरीका नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल जो आम जो एक पुराना तरीका है और एक आजकल जो नया है मैं उस तरीके के मुतालिक बताऊंगा आपको। पहला तरीका जो है वो तो था कि 5 से 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 5 से 6 जो है ना आलू बुखारे के जो है ना वो टुकड़े डाल देने आपने, धो के अच्छे तरीके से अच्छे वाला आलू बुखारा लेना है। उसमें 2 से 3 जो है ना इतनी सी टुकड़ियाँ जो है ना वो इमली की डाल देनी है और थोड़ी सी सौंफ, बिल्कुल आप 2 चुटकियाँ सौंफ डाल दें उसमें, और ज़ीरा जो है 3 चुटकियाँ ज़ीरा। लेकिन ज़ीरा जब आपने डालना है ना उसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल के फिर उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद इसमें आपने डालना है तो 1 चुटकी जो है वो 1 से 1.5 चुटकी जो आपने ना वो काली मिर्च पीसी हुई डाल देनी है। 1 चुटकी जो है वो आपने जो है ना वो काला नमक डालना है और इतना टुकड़ा जो है ना वो आपने लेना है गुड़ का, वो उसके अंदर डाल के उसको भिगो देना है। अच्छा, अब ये सारी रात, ये तकरीबन रात तक तो खैर चांस नहीं जाना चाहिए, आप 3-4 घंटे बाद जाके देखेंगे तो वो ये जो है ना नरम हो चुका होगा। इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल लेना है, मसल के इसको पुन लेना है, पुन के आपने रख लेना है। अब तरीकाकार ये क्या है कि आपने कबूतर, जैसे ही आपने देखा कि आपका कबूतर जो है वो पानी में पानी पिए जा रहा है, आपने क्या करना है, फ्रिज वाला पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिक्स कर लें कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। कबूतर को पोर्ट भरना है और उसका जो है ना क्या उसका नाम पोर्ट पलटा देना है। जब आप पहली दफ़ा पलटाएंगे तो एक आग की तरह का पानी वो निकलेगा। जब तक आपने उस वक्त तक पोर्ट पलटाना है, तकरीबन 3 से 4-5 दफ़ा करने के बाद ये मामला जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा। आपने देखना है वहाँ पे आके रुकना है कि जहाँ पे पानी नॉर्मल आना शुरू हो जाए कबूतर के जब आप पलटा रहे हैं तो सब वहाँ पे आप रुक जाएं। उसको क्या करना है कि आपने ये जो ये पानी बनाया हुआ है, ये 10 सीसी जो है ना छोटी वाली जो सिरिंज होती है, एक इंसुलिन होती है, एक इंसुलिन से बड़ी होती है,
वो हमने 10 सीसी भर के कबूतर के पोर्ट में डाल देना है। ये याद रखिएगा कि कबूतर का आपने जब भी कभी कबूतर बीमार हो उसका कभी भी पोर्ट पर जो है ना वो भरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पहले ही कमज़ोरी हुई होती है तो वो पोर्ट का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कबूतर आपका ठीक नहीं होता। तो आपने ये उसको डाल देना है, तकरीबन फिर 1.5 से 2 घंटे बाद जाके आपने फिर यही काम करना है, लेकिन उसको दाना नहीं खाने देना। अगर तो आप देखें कि शाम तक कबूतर जो है वो संभल गया है, उसमें चुस्ती वापस आ गई है, तो फिर आपने उसको जो है ना सूखी रोटी जो होती है फुल पकी हुई देसी, बाज़ार वाली नहीं, वो आपने उसको थोड़ी थोड़ी सी देनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी पोर्ट नहीं भरना उसका, मामूली सा दे ताकि उसकी रात गुजर जाए। अच्छा, अब दूसरा तरीकाकार ये है कि जो आजकल लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये आता है कि इसी तरह पोर्ट आपने पलटा दिया, जहाँ नॉर्मल हो गया, उसके बाद आपने ग्राई वाटर लेना है। ग्राई वाटर जो हमदर्द वालों का बच्चों को दिया जाता है ग्राई वाटर, वो आपने ले लेना है। आपने जितना ग्राई वाटर होगा उतना ही उसमें ठंडा पानी मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप उल्टा दें तो उसके अंदर कबूतर को ये है कि आपने कोई 4-4, 5-5 सीसी जो पानी जो है ये है ना, वो आपने फ़ी कबूतर को ना उसको पिला देना है। सेम उसी तरह रूटीन के साथ 1-1.5 घंटे बाद जाके उसको फिर थोड़ा सा दे दें, नई क्वांटिटी थोड़ी और मज़ीद कम कर दें। इंशाल्लाह अगर आपका कबूतर, ये तकरीबन 1 से 1.5 दिन का प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो वो जो पूरा दिन है वो आपको कबूतर को देना पड़ेगा। उसमें जो अगर आपकी कोताही हुई तो कबूतर आपका जो है ना वो आगे सोकड़े में चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त सीज़न है, ज़्यादातर उन कबूतरों को हुआ है जो कि पर आ चुके हुए हैं, बाजी के लिए तैयार है, क्योंकि पूरा 1 महीना रह गया बाजी के लिए। तो क्या इसका नाम फिरते भी अभी अचानी है, तो कबूतर को जल्दी सेट करने के लिए आपको पूरा एक टाइम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके कबूतर ना सेट होगा। तो ये 2 तरीके हैं। मैं मेडिसिन की तरफ नहीं जाता, क्योंकि मेडिसिन देने का जो टाइम होता है वो इन दिनों ख़ासकर हबस के दिनों में नहीं होता। तो इन दिनों वैसे ही जो है ना मेडिसिन से ज़रा परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि कबूतर जो है ना वैसे ही गर्मी बहुत है, कबूतर को पोर्ट में वैसे ही गर्मी हो जाती है, और मेडिसिन जो है वो पहले ही गर्मी करता है, तो इसलिए उन चीज़ों से ज़रा जो है ना वो बचना चाहिए। तो ये था तरीक़ाकार, 2 मैंने आपको तरीक़ेकार बताए। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना वो जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।